अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर राजा जवाद अहमद मीरभर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल राजा जवाद अहमद मीरभर। आज हम एक्सरसाइज 18.6 जो है मैट्रिक क्लास की सिंटैक्स बोर्ड्स का जो है वो न्यू बुक जो है उसके हिसाब से 18.6 है, उसकी हम जो है आज एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। वेरिएशंस जो है तो वहाँ हमें गिवन है एफ पी जो है उसका रेशो क्यू के साथ बराबर है आर रेशो एस के साथ। देन शो दैट इनको हमने बराबर करना है, इनको हमने इक्वल करना है, लेकिन किस मेथड से हम करेंगे? अकॉर्डिंग टू के मेथड। तो सॉल्यूशन से पहले मैं आपको के मेथड बता देता हूँ। इन चीज़ों को आप छोड़ दें, यहाँ तवज्जो ना दें आप, क्योंकि ये मैंने सवाल लिखे हैं, ये पहला हमने किया, फिर हम इसके क्योंकि पहले सवाल के 5 पार्ट हैं तो मैं बारी बारी एक एक करके करता जाऊंगा, ठीक है? तो आप इनको छोड़ दें, आप सिर्फ इधर तवज्जो दें, ठीक है? तो यहाँ सबसे पहले मैं आपको के मेथड बता दूं कि के मेथड क्या है, वो देख लें। अकॉर्डिंग टू के मेथड, अगर हम के मेथड कर रहे हैं तो के मेथड है क्या? अकॉर्डिंग टू के मेथड, जैसे यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर है P रेशो Q R रेशो S, ठीक है? इसी चीज़ को हम यहाँ करते हैं, जैसे हमारे पास है A रेशो B बराबर है C रेशो D, ठीक है? तो इस तरह हमने कर दिया। अब अगर मैं इसको लिखूं तो इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ A डिवाइडेड बाई B और यहाँ लिख सकता हूँ C डिवाइडेड बाई D। अब ये जो दोनों हैं इनको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, पीछे भी हम पढ़ चुके हैं। तो इनको हम बराबर करेंगे K के, तो इसको हम कहते हैं के मेथड। इसको भी हम बराबर करेंगे के। अब यहाँ अगर मैं चाहूँ कि मुझे A की वैल्यू पता चले तो मैं और कुछ नहीं करूँगा, B को K के साथ ज़रब कर दूंगा तो हो जाएगा B के, यानी A की वैल्यू क्या हो जाएगी? B के। इसी तरह अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे C की वैल्यू चाहिए तो C हो जाएगी D के। तो इस तरह हमने ये वैल्यू निकालनी है और इसको हम कहते हैं के मेथड। तो आइए ज़रा हम इसको करते हैं। यहाँ क्योंकि हमारे पास P और Q है और R और S है तो उस हिसाब से हम इसको करेंगे। सो ज़रा देखें, इसको भी हम अकॉर्डिंग टू के मेथड हम करते हैं। अकॉर्डिंग टू के मेथड, अकॉर्डिंग टू के मेथड, ठीक है जी। सॉल्यूशन ये आप बार बार लिख लीजिएगा, ठीक है? मैं तो कोशिश करूंगा कि एक मरतबा लिखूं, लेकिन आप हर प्रॉब्लम में अलग से लिखिएगा ताकि आपको इसकी प्रैक्टिस भी हो जाए। अकॉर्डिंग टू के मेथड, जैसे कि हमारे पास ये रेशो गिवन है, ठीक है जी। क्या रेशो है? P और Q बराबर क्या? R और S, ठीक है? तो इस चीज़ को अगर मैं इस तरह से लिखूं कि P डिवाइडेड बाई Q, ठीक है, R डिवाइडेड बाई S, ठीक है? तो अब इन दोनों को हम बराबर किसके करेंगे? यहाँ ही कर देते हैं, बराबर किसके कर देंगे? के। और इसको भी R और S को किसके बराबर करेंगे? के। अब यहाँ से अगर मुझे P की वैल्यू चाहिए तो P बराबर हो जाएगा K और Q के, तो ये वैल्यू हमने याद कर लेनी है, ठीक है? इसी तरह यहाँ से अगर मुझे R की वैल्यू चाहिए तो R की वैल्यू हो जाएगी K और S। आपकी मर्जी है S के कर दें, आपकी मर्जी है K S कर दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें पता चल गया कि P की वैल्यू है K और Q और R की वैल्यू है K और S। अब ये जो वैल्यू है ऊपर हम जो है पुट करेंगे, जहाँ जहाँ P है सॉल्यूशन के मुताबिक, यहाँ मैं सॉल्यूशन में लिख लेता हूँ, जहाँ जहाँ हमारे पास P है, जहाँ भी हमारे पास P है तो वहाँ हम क्या पुट करेंगे? K और Q, और जहाँ हमारे पास जो R है वहाँ हम क्या पुट करेंगे? K और S। तो यही हमारा जो है काम होगा। तो आइए हम पुट करते हैं। ये इक्वेशन ऊपर जो लिखी हुई है उसको मैं 8P, 8 और P, ठीक है? तो 8 वैसे का वैसा, 8 वैसे का वैसा, P की जगह पर मैं क्या लिख रहा हूँ? K और Q। तो लिखें भाई K और Q, ठीक है? आ जाए -3Q, तो यहाँ माइनस तक 3Q लिख लेंगे। नीचे आ जाए 8 और P अगेन, तो P की जगह पर क्या लिखूँ मैं? KQ, तो 8 K और Q, ठीक है जी। और प्लस का क्या लिखेंगे हम? 3Q, ठीक हो गया। यहाँ आ जाए R, 8 वैसे का वैसा, R की जगह पर क्या लिखूंगा मैं? K और S। R की जगह पर क्या लिखूंगा मैं? K और S। यहाँ 3S वैसे का वैसा, 3S क्या? वैसे का वैसा। नीचे आ जाए 8 वैसे का वैसा, R की जगह पर क्या लिखूंगा? K और S, और यहाँ प्लस 3S वैसे का वैसा। तो हमने और कुछ भी नहीं किया, ऊपर वाली जो P थी उसकी जगह पर KQ लिखा, नीचे वाली जो P थी उसकी जगह भी KQ लिखा, और कुछ भी नहीं करना। और ये हमने किस तरह से निकाला? यहाँ से के मेथड से। इसी तरह यहाँ भी आ जाए, R की वैल्यू हमने KS लिखी, नीचे वाली R की वैल्यू भी हमने KS लिखी, और कुछ भी हमने नहीं किया। अब अगर आप देखें यहाँ कि इसमें और इसमें, इन दोनों में
कुछ कॉमन है। जैसे यहाँ देखें, यहाँ Q कॉमन है, नीचे भी Q कॉमन है। यहाँ देखें S कॉमन है और नीचे भी क्या कॉमन है, S कॉमन है। यानी ऊपर S कॉमन है और यहाँ Q कॉमन है, दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन है। तो हम क्या करेंगे, Q जो है उसको कॉमन निकालेंगे। यानी हम क्या करेंगे, टेकिंग Q कॉमन एंड S कॉमन। तो यहाँ अगर मैं लिख लूँ तो लिखूंगा मैं क्या, टेकिंग Q एंड S कॉमन। ठीक है, टेकिंग Q एंड S कॉमन। जब हम इसका कॉमन निकालेंगे, जैसे ही हम इसका कॉमन निकालेंगे तो ये चीज़ हम यहाँ लिख लेते हैं कि Q कॉमन निकल गया तो बाकी हमारे पास क्या बचेगा, 8K, क्योंकि यहाँ से Q निकल गया तो 8K बचा, यहाँ से भी Q निकल जाएगा तो -3, माइनस का 3 नीचे आ जाए। यहाँ से भी Q निकल गया तो हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा 8Q और प्लस का 3। तो हमने और कुछ नहीं किया, Q कॉमन ले लिया। जब हमने Q कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा 8K और यहाँ बचा माइनस का 3, यहाँ बचा 8K और यहाँ बचा प्लस का 3 और कुछ भी नहीं। नीचे आ जाएं, यानी इस साइड पे आ जाएं तो यहाँ हम लेंगे S कॉमन। जब हमने S कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा 8K माइनस का 3 और यहाँ नीचे भी S कॉमन लेंगे और 8K और माइनस का 3 प्लस का 3। ठीक है, नीचे क्योंकि प्लस है ऊपर माइनस है। तो अगर आप देखें तो ये Q और ये Q आपस में खत्म हो रहे हैं, ये S और ये S आपस में खत्म हो रहे हैं। अब ये जो चीज देखें, 8K माइनस 3, 8K प्लस 3, 8K माइनस 3, 8K प्लस 3 दोनों तरफ बराबर है। आप चाहें तो नीचे उसको लिख भी सकते हैं कि हमारे पास अब जो आंसर आया वो आंसर क्या आया, 8K माइनस 3 और 8K प्लस 3। ठीक है, बराबर किसके, 8K माइनस 3K और 8K प्लस 3K। तो ये जो चीज जो आंसर जो हमारे पास आया, ये देखें क्या है, राइट हैंड साइड बराबर है लेफ्ट हैंड साइड की। यानी हमारे पास जो ये आंसर आया तो हम लिख सकते हैं कि राइट हैंड साइड बराबर किसके है, लेफ्ट हैंड साइड के। या आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। और यही हमने करना था, हमने इसको शो दैट ही करना था कि ये चीजें बराबर है कि नहीं। तो ये पहला सवाल हमारा हो गया। तो आप इसकी स्क्रीनशॉट लें, बहुत ही आसान है, स्क्रीनशॉट ले लें ताकि फिर मैं इसको जो है वो आगे करता हूँ। ठीक है, चलें जी, अब हम इसको मिटाते हैं और अब हम इसका जो है वो दूसरा सवाल जो है वो करते हैं। ठीक है, तो दूसरा सवाल देखें, बहुत ही आसान है। पहला तो हो गया, चलो ये लिखा हो, ये लिखा हो ताकि हमें बार बार लिखना ना पड़े। ठीक है, ये चीज़ें बिल्कुल लिखी हो, यहाँ से हम बिल्कुल ये सारी चीज़ें मिटा देते हैं। ये भी हमने कर दिया था। तो अब जो है वो हमारे पास जो है दूसरा जो सवाल है वो ये है। ये जो दूसरा है ये यहाँ मैं लिख लेता हूँ, नंबर 2। या ऐसा करते हैं, ऊपर से भी हम मिटा देते हैं, बस पता है हमें एक्सरसाइज 18.6 है तो ऊपर से हम इसको मिटा देते हैं। ठीक है जी, तो नंबर 2 जो हमारे पास सवाल है वो अब ये है। नंबर 2 क्या है जी, ये सवाल 3। ठीक है जी, 3 है हमारे पास और यहाँ क्या है, P क्यूब है, R क्यूब है और नीचे हमारे पास क्या है जी, Q क्यूब है और S क्यूब है। ठीक है, और ये सारे के सारा किसके अंदर है, स्क्वायर रूट के अंदर। और हमने इसको बराबर करना है P और Q के। किसके बराबर करना है, P और Q के। तो ये हमारे पास सेकंड पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 1 का ये हमारे पास यानी सेकंड पार्ट है। तो यहाँ भी वैसे ही अकॉर्डिंग टू K मेथड्स, तो ये मैंने मिटा दिया था, ये दोबारा लिख लेता हूँ, सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू K मेथड। ठीक है, क्योंकि सारों में यही आता रहेगा, आप लिखते रहें, एक मरतबा आपको अगर प्रैक्टिस हो गई तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू P मेथड और K मेथड हमें पता है कि P किसके बराबर है, K क्यू के, और R किसके बराबर है, K S के। तो जहां जहां ऊपर देख लें, जहां जहां P है वहां मैं क्या लिखूंगा, K क्यू, इस साइड पर भी और इस साइड पे। तो आइए लिखते हैं, सबसे पहले लिखें भाई, ये जो हमारे पास P क्यूब है तो 3 वैसे का वैसा, और ये जो हमारे पास P क्यूब है तो P क्यूब की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा भाई K क्यूब। अब क्योंकि इसके ऊपर क्यूब है, इसके ऊपर क्या है, क्यूब है, तो इसका मतलब है K का भी क्यूब हो जाएगा और Q का भी क्यूब हो जाएगा, तो दोनों का क्यूब हो जाएगा। तो इसका भी क्यूब हो गया और इसका भी क्यूब हो गया। सामने है R स्क्वायर। ठीक है जी, तो लिखें भाई R स्क्वायर वैसे का वैसा। नीचे आ जाए, अच्छा जी, R स्क्वायर है तो R की भी हमारे पास वैल्यू है, R की भी हमारे पास वैल्यू है, तो हम उसका क्या करेंगे, हम उसको करेंगे भाई K स्क्वायर और S स्क्वायर, क्योंकि R के ऊपर है स्क्वायर।
अच्छा स्क्वायर नहीं है, क्यूब है, हमने गलती कर दी रकम के अंदर। अगर रकम गलती हो जाएगी तो शायद हिसाब ही गलत, तो ये भी क्यूब हो जाएगा और ये भी क्यूब, तो दोनों हमारे पास हो गए क्यूब, यानी क्यू क्यूब और एस क्यूब। ठीक है जी, तो यह हमारे पास क्यू क्यूब और क्यू क्यूब, और ये हमारे पास के क्यूब और एस क्यूब। ठीक है, ये हमने आर की वैल्यू लिखी और ये हमने किसकी वैल्यू लिखी, पी की। और नीचे हमारे पास क्या है, क्यू क्यूब है और हमारे पास क्या है जी, एस क्यूब है। ठीक है, यहाँ आ जाएं तो P की वैल्यू हमारे पास क्या है, K और Q, K और Q, और यहाँ नीचे आ जाएं तो हमारे पास क्या है, सिर्फ Q, सिर्फ क्या, Q। तो अब हम पहले तो यहाँ देखें Q और Q आपस में खत्म हो रहा है, तो इनको करें खत्म, ये हो गया खत्म। अब यहाँ आ जाएं तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो यहाँ Q जो है और K जो है दोनों में है, तो हम लेंगे कॉमन, टेकिंग K क्यूब कॉमन। तो यहाँ अगर मैं लिख लूँ कि हम क्या करेंगे भाई, टेकिंग K क्यूब कॉमन। अगर मैं K क्यूब कॉमन ले लूँ तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये इस तरह से, ये 3 वैसे का वैसा। ठीक है, आप चाहें तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, आप चाहें तो इस स्क्वायर रूट को अभी के अभी ख़त्म कर दें। अगर मैं स्क्वायर रूट को ख़त्म कर दूं तो ये हो जाएगा 1/3। आप चाहे यहाँ ख़त्म कर दें, चाहे आगे जाके ख़त्म करें। अगर हम स्क्वायर रूट को ख़त्म कर रहे हैं, चाहे पहले स्टेप में भी ख़त्म कर दें, जैसे आपकी मर्जी। तो स्क्वायर रूट को अगर हम ख़त्म करेंगे तो 1/3। अगर कुछ नहीं होता यहाँ पर तो हम लिखते 1/2, 4 होता तो लिखते 1/4। तो जिस तरह भी आप चाहे लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमने K क्यूब लिया कॉमन, तो अगर मैंने K क्यूब कॉमन लिया तो क्या बचा, Q क्यूब और S क्यूब, Q क्यूब और S क्यूब। नीचे अगर देखें तो नीचे हमारे पास ऑलरेडी Q क्यूब और S क्यूब मौजूद है, और यहाँ हमारे पास क्या बचा, K बचा। तो ये देखें, ये बिल्कुल एक जैसे हैं तो खत्म। यहाँ अब हमारे पास क्या बचा, K क्यूब। तो K क्यूब जो है और उसके ऊपर K क्यूब है और उसके ऊपर पावर क्या है, 1/3। तो 1/3 खत्म। सामने अब क्या है हमारे पास, K है, और यहाँ पर भी K है। तो अगर आप देखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अब क्या हो गया, बराबर। तो इसी तरह हमारा दूसरा भी हो गया, लेकिन इसमें हमने क्या किया था, आप जरा देख लें कि ये जो स्टेप है यहाँ तो चलो पता चल गया कि P की वैल्यू हमने रखी और दोनों का क्यूब था तो क्यूब कर दिया। यहाँ भी हमें पता चल गया कि R की वैल्यू थी तो दोनों का क्यूब था तो क्यूब कर दिया। लेकिन ये जो स्क्वायर रूट है, यहाँ ज़रा देख लें कि स्क्वायर रूट को हमने ख़त्म किया 1/3 से, और फिर इन दोनों के बीच में से हमने K क्यूब कॉमन लिया और फिर आगे ख़त्म करके कट करके, और क्योंकि पावर के ऊपर जो पावर होते हैं वो ज़रब होते हैं, तो 3/3 ख़त्म हो गए, क्योंकि डिवाइड में था तो K और K इसका आंसर आ गया। तो इसी तरह अभी जो है वो हमने कौन सा सवाल कर दिया, सेकंड पार्ट भी कर दिया। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, तब तक मैं इसको यहाँ से मिटा देता हूँ। ठीक हो गया, चलें अब यानी हमारा ये दूसरा सवाल भी हो गया। बाकी हमारे पास अब है इसके 3 पार्ट। कितने पार्ट है, 3 पार्ट। तो ये हिस्सा मैं वैसे का वैसा लिख लेता हूँ। अब जो है हम इसका तीसरा पार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ से हम इसको भी मिटाएंगे। तीसरा पार्ट देख लेते हैं हमारे पास कि तीसरा पार्ट जो है वो क्या है। ठीक है, चले जी, ये हो गया। अब तीसरा सवाल ये ऊपर लिखा हुआ है उसको ही हम यहाँ लिख रहे हैं कि ये हमारे पास अब कौन सा हो जाएगा, तीसरा। यानी पहला हमने कर दिया पहले सवाल का, ये क्वेश्चन 1 ही चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 के 5 पार्ट है। तो तीसरा हमारे पास ये है जिसकी रकम लिखी हुई है, तो वो लिख लेते हैं दोबारा। P स्क्वायर है, Q स्क्वायर है, ठीक है, और P क्यूब है और P प्लस Q है, और ये हमारे पास R स्क्वायर है, S स्क्वायर है, R क्यूब है और R प्लस S है। तो अब इस चीज को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये जो रेशो है, रेशो का मतलब होता है डिवाइड। रेशो का क्या मतलब है, डिवाइड। तो इसको हम डिवाइड से भी लिख सकते हैं। किस तरह, ऐसे P स्क्वायर, यहाँ सॉल्यूशन ऊपर लिख लेते हैं हम, सॉल्यूशन P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, इसका मतलब है डिवाइड। इसका क्या मतलब है, डिवाइड। ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि जब हम इसको चेंज करेंगे डिवाइड को मल्टीप्लिकेशन में, तो नीचे वाली रकम ऊपर चली जाती है, ऊपर वाली नीचे। यहाँ देखें, ये हमारे पास हो जाएगा P क्यूब और ये हमारे पास P प्लस क्यूब। ये वैसे का वैसा R स्क्वायर और S स्क्वायर, ये डिवाइड में आ गया, R क्यूब ऊपर और R प्लस S नीचे।
अब और कुछ भी नहीं है, अकॉर्डिंग टू के मेथड ये बिल्कुल वैसे का वैसा ही हमने लिखना है। आप चाहें तो बार बार इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा। तो जहां जहां P है वहां लिखेंगे KQ और जहां जहां R है वहां लिखेंगे KS। तो आइए पुट करते हैं। यहां पर है P स्क्वायर, P स्क्वायर का मतलब है कि P की जगह अगर मैं वैल्यू लिखूं K और Q तो इनका भी स्क्वायर हो जाएगा, दोनों का स्क्वायर, प्लस में लिखूंगा यहां पर Q स्क्वायर। ठीक है जी, तो P स्क्वायर और Q स्क्वायर। ठीक है, आगे आ जाए, यहाँ P क्यूब है, यहाँ क्या है भाई P क्यूब है। तो P क्यूब का मतलब क्या हो जाएगा कि यहाँ हो जाएगा K का क्यूब और Q का भी क्यूब। ठीक है, क्योंकि P हमारे पास बराबर है K और Q के। नीचे आ जाएं तो नीचे भी P है, तो P की जगह पर मैं लिखूंगा K और Q और यहाँ पर भी लिखूंगा Q। ठीक है, तो लिख लिया। आगे देखें, R है, R का स्क्वायर है, R का स्क्वायर मतलब K और S का स्क्वायर, तो लिखूंगा भाई K स्क्वायर और S स्क्वायर, K स्क्वायर और S स्क्वायर। ठीक हो गया। आगे आ जाए, R क्यूब है तो लिखें भाई R क्यूब का मतलब क्या हो जाएगा कि भाई K का क्यूब और S का क्यूब, K का क्यूब और S का क्यूब, क्योंकि R किसके बराबर है K और S के। R प्लस S, तो R की रकम किसके बराबर है K और S के, और प्लस हम S लिखेंगे। तो कुछ नहीं किया, जहां जहां पर P था वहां हमने लिखा K और Q और जहां जहां पर R था वहां लिखा K और S। अगर स्क्वायर था तो स्क्वायर दे दिया, अगर क्यूब था तो क्यूब दे दिया, और कुछ भी नहीं किया। अब अगर यहां देखें तो यहां कुछ कॉमन निकल रहा है, जैसे यहां देखें Q स्क्वायर कॉमन निकल रहा है, अगर यहां देखें तो Q कॉमन निकल रहा है। ठीक हो गया। और अगर आप यहां देखें तो यहां तो Q स्क्वायर और S स्क्वायर और ये S स्क्वायर हमसे मिस हो गया, तो ये हम दोबारा लिख लेंगे यहां जरा, क्योंकि ये चीजें मिस हो गई थी। ऊपर क्या था प्लस S स्क्वायर, तो वो हम बिल्कुल वैसे का वैसा लिख लेंगे। ठीक है, तो यहां भी अगर देखेंगे तो S स्क्वायर कॉमन निकल रहा है और यहां भी S जो है वो कॉमन निकल रहा है, तो कॉमन निकल रहा है, तो ये चीज जो है ये हम यहां लिख रहे हैं, जो जो कॉमन निकल रहा है वो हम यहां लिख रहे हैं। ठीक है, तो देखें Q स्क्वायर कॉमन निकल रहा है तो लिखें भाई Q स्क्वायर हमारा हो गया कॉमन। अगर Q स्क्वायर कॉमन हो गया तो यहां बचा K और यहां बचा 1, तो हम लिखेंगे K और 1। ठीक है, K और 1। ठीक है, K और प्लस का 1। अब ये जो है यहां पर हमारे पास जो है Q कॉमन है, तो इसको भी कर लें, यानी इस तरह से। ठीक है, ऊपर हमारे पास है K क्यूब और नीचे है हमारे पास Q क्यूब, और यहां अगर हम Q कॉमन ले लें तो हमारे पास क्या बचेगा K प्लस 1। ओके, तो ये हमारे पास हो गया, नीचे हमारे पास K प्लस 1, ऊपर हमारे पास वैसे का वैसे। यहां आ जाए तो यहां हम लेंगे S स्क्वायर कॉमन। अगर मैं S स्क्वायर कॉमन ले लूं तो यहां बचेगा K स्क्वायर और यहां बचेगा 1, तो लिखें भाई K स्क्वायर और प्लस का 1, और कुछ भी नहीं। S स्क्वायर कॉमन ले लिया, बचा क्या K स्क्वायर बचा और 1 बचा। यहां आ जाए तो यहां ये तो रकम बिल्कुल वैसी की वैसी हो जाएगी, K क्यूब और S क्यूब वैसी की वैसी। नीचे आ जाए, S अगर मैं कॉमन ले लूं तो हमारे पास क्या बचेगा K प्लस 1, तो ये चीज जो है वो हमारे पास आ गई। अब अगर आप देखें तो यहां पर है Q क्यूब, ठीक है, और नीचे है Q, यहां पर है S क्यूब और नीचे है S। तो अगर मैं एक Q यहां से खत्म कर दूं तो इसका क्यूब खत्म हो जाएगा और स्क्वायर आ जाएगा। यहां अगर मैं एक S खत्म कर दूं तो इसका क्यूब खत्म हो जाएगा और एक स्क्वायर आ जाएगा। कुछ भी नहीं किया क्योंकि डिवाइड में था तो खत्म किया। अब अगला स्टेप हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास डिवीजन है इसको चेंज करेंगे मल्टीप्लिकेशन में। तो आइए जरा चेंज करते हैं मल्टीप्लिकेशन में। तो Q स्क्वायर वैसे का वैसा, K प्लस 1 भी वैसे का वैसा। डिवाइड को चेंज करें मल्टीप्लिकेशन में, डिवाइड को हमने किस में चेंज किया, मल्टीप्लिकेशन में। नीचे वाली रकम चली जाएगी ऊपर। ठीक है जी, अच्छा जी, यहां पर हमारे पास है K स्क्वायर, क्या है K स्क्वायर, तो यहां हम लिख लेंगे K स्क्वायर है हमारे पास। देखें K स्क्वायर है, वहां भी K स्क्वायर है। ठीक है, तो यहां भी हमारे पास K स्क्वायर आ जाएगा। तो K प्लस 1 ऊपर चला गया और ऊपर जो हमारे पास रकम बची थी वो क्या बची थी, एक था K क्यूब और दूसरा हमारे पास क्या बचा Q स्क्वायर। तो अब देखें ये Q स्क्वायर है और ये भी Q स्क्वायर है, तो खत्म, Q स्क्वायर और Q स्क्वायर खत्म। यहां भी ऐसे ही हम करेंगे, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे। तो S स्क्वायर वैसे का वैसा, K स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाई में चेंज करें
तो k प्लस 1 ऊपर और नीचे हमारे पास आ जाएगा k क्यूब और s स्क्वायर। तो s स्क्वायर और s स्क्वायर में खत्म, ये हमारे पास खत्म। तो अब हमारे पास जो आंसर आया देखें क्या आया, k स्क्वायर प्लस 1 और यहां भी आया k प्लस 1, यहां भी देखें क्या बचा k स्क्वायर प्लस 1 और अगर आप यहां देखें तो यहां भी क्या बचा k प्लस 1। तो देखें लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास अब किसके बराबर आ गया, राइट हैंड साइड के। तो इसी तरह जो हमने जो तीसरा सवाल था वो भी जो हमने किया उसका भी जवाब क्या आया, सेम आया। फर्क सिर्फ यहाँ ये था कि यहाँ पर p का स्क्वायर है और p का क्यूब है, आपने बस वो उसी हिसाब से करना है, फिर हमने कॉमन लेना है और डिवीजन को हमने किस में चेंज करना है, मल्टीप्लिकेशन में। ऊपर ले जाए, आप डायरेक्ट भी ऊपर कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि यहाँ ही करना है, जहां आपका दिल करे वहां आप इसको ऊपर लेकर आप कर सकते हैं। तो इसी तरह अब हमने ये इसका तीसरा सवाल भी कर दिया, आप इसका भी स्क्रीनशॉट लें। चलें जी, अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का 4 करने जा रहे हैं, वो जरा देखें। वो क्या है, P5 R5 Q5 S5 P क्यूब R स्क्वायर Q क्यूब और S स्क्वायर। इसके बाद हमारे पास सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, पांचवा जो है लास्ट क्वेश्चन है, बल्कि पांचवा, ये हमारे पास सेकंड लास्ट है। तो वही पहले हम इसको साबित करेंगे कि भाई ये किस तरह बना। तो अभी हमने पढ़ा भी था, दोबारा मैं यहाँ कर लेता हूँ। अकॉर्डिंग टू के मेथड, अकॉर्डिंग टू के मेथड, अगर हम के मेथड की बात कर रहे हैं तो उसमें हमारे पास क्या है, जैसे यहाँ पर था हमारे पास था P और Q, तो P और Q को हम किसके बराबर करेंगे, K के बराबर, और R और S उसको भी किसके बराबर करेंगे, K के बराबर। तो P हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, K और Q के बराबर। आप इसको Q के भी कर सकते हैं, जैसा भी आपका दिल चाहे। और R किसके बराबर हो जाएगा, R बराबर हो जाएगा K और S के। अब हमने और कुछ नहीं करना, यहाँ देखें जहां जहां पर भी P है वहां हमने लिख लेना है K और Q। तो लिखें भाई, तो P जो है उसकी जगह पर हम लिखेंगे K और Q। अब अगर देखें तो K और Q यानी P के ऊपर पावर जो है 5 है, तो यहां भी 5 आ जाएगा, ये 5 और ये 5। R है तो R जो है वो किसके बराबर है भाई, K और S के। तो K और S लिख लिया और उसके ऊपर पावर क्या है 5, तो ये भी 5 और ये भी 5। ठीक है, यहां आ जाए Q5 और S5 है, क्या है हमारे पास भाई Q5 और S5, ये बेसिकली डिवाइड में, ये क्या है, तो इसको अभी वैसे का वैसा रहने दे, Q5 और S5, क्लियर, दोनों वैसे का वैसे। यहां आ जाए P का क्यूब है, P का क्यूब यानी K और Q, K और Q, तो इसका मतलब है K का भी क्यूब हो जाएगा और Q का भी क्यूब हो जाएगा। R स्क्वायर हम वैसे R स्क्वायर है, तो सॉरी R स्क्वायर भी हमारे पास वैल्यू है क्या है, K और S, तो इसकी भी वैल्यू हमारे पास हो जाएगी क्या जी, K का स्क्वायर और S का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर, K का स्क्वायर और S का स्क्वायर। और ये इसके साथ है डिवाइड के अंदर, ये इसके साथ क्या है डिवाइड, तो ये हम नीचे डिवाइड में लिख लेते हैं। क्या है डिवाइड में, Q क्यूब है और S स्क्वायर है, ठीक है, Q क्यूब है और S स्क्वायर। तो ये देखें यहाँ खत्म हो रहा है, Q क्यूब खत्म हो रहा है और S स्क्वायर भी खत्म हो रहा है, इनको खत्म कर दिया। यहां देखें, यहां हमारे पास K5 कॉमन निकल रहा है, K5 क्या निकल रहा है, कॉमन। तो हम लिखेंगे टेकिंग, यहां लिखेंगे हम टेकिंग K5 कॉमन, टेकिंग K5 कॉमन। तो आइए भाई, अगर K5 कॉमन निकल रहा है तो निकालें। तो K5 अगर मैं कॉमन निकालूं तो क्या बचेगा, Q5 और यहाँ क्या बचेगा S5। और अगर आप नीचे देखें तो नीचे हमारे पास ऑलरेडी है Q5 और S5, तो लिखें भाई Q5 और S5, ठीक है। अब Q5 और S5 तो खत्म हो गए। यहाँ अगर देखें तो यहाँ हमारे पास क्या बचा था, K क्यूब और K स्क्वायर। तो अकॉर्डिंग टू एक्सपोनेंट लॉ क्या कहता है, ये मैं ऊपर लिख लेता हूँ कि अगर A के ऊपर पावर है M और A के ऊपर पावर है n, बेस सेम है और बीच में मल्टीप्लिकेशन की साइन है, तो पावर ऐड हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा am प्लस n। इसी तरह यहाँ पर है K क्यूब है और दूसरा है K स्क्वायर, तो क्योंकि बीच में कुछ नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन है, तो ये हमारे पास हो जाएगा K3 प्लस 2। तो इसको हम लिख सकते हैं भाई K3 प्लस
2। अब यहां देखें, यहां हमारे पास क्या बचा, K5, क्या बचा, K5, तो लिखें भाई K5 बच गया। और यहां 3 और 2 को ऐड करेंगे तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, K5। तो अगर आप देखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर है हमारा किसके, राइट हैंड साइड के, ठीक है। तो इसी तरह हमने जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 भी कर दिया, उसमें हमने और कुछ नहीं किया। जहां जहां पर भी हमारे पास वैल्यू थी ना P की, वहां KQ रखा, उसका पावर हमने निकाला। और इसी तरह जहां जहां भी जो R की वैल्यू थी वहां KS लिखा, उसका पावर हमने निकाला। फिर हमने कॉमन निकाल कर डिवाइड जो हो रहे हैं वो डिवाइड किए, तो दोनों साइड हमने बराबर कर दी। तो इसी तरह हमने चौथा सवाल भी कर दिया। अब बचा इसका लास्ट, तो अब हम इसका लास्ट सवाल करते हैं, देख लें। लास्ट सवाल जो है वो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5वां। तो अभी हम इसको मिटाते हैं, आप चाहें तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लें। चलें जी, अब हम इसका जो है 5वां सवाल करते हैं, ठीक है जी। तो 5वां सवाल मैं मिटा देता हूं पहले, कि जो हमने लिखना है, ठीक है। यहाँ से भी हम इसको मिटा देते हैं, क्योंकि ये चीज़ तो हमने कर दी थी चौथे वाली। ये चीज़ वैसे की वैसी रहेगी के मेथड, लेकिन आप हर सवाल में अलग अलग करना है, ठीक है। तो इसको भी हम मिटा देते हैं। अब ये जो हमारे पास रकम है, ये रकम, इसको हम ऊपर लिखेंगे। देखें क्वेश्चन नंबर 5वां क्या है जी, P माइनस क्यू डिवाइडेड बाई P, ठीक है। और ये भी डिवाइड है, रेशो Q डिवाइडेड बाई P प्लस Q, और R माइनस S डिवाइडेड बाई R, और S डिवाइडेड बाई R प्लस S। तो ये हमारे पास वैल्यू है, ठीक है। तो ये हमारे पास वैल्यू है। आइए ज़रा हम इनको जो है हल करते हैं। यहाँ भी बिल्कुल वही तरीका होगा, जहाँ जहाँ पर भी P है वहाँ वहाँ हम लिखेंगे K और Q। तो आइए लिख लेते हैं, ठीक है। जहां जहां पर भी हमारे पास P है वहां लिखें भाई K और Q। तो सॉल्यूशन वही, P की जगह पर लिखें K और Q, लिख लिया भाई K और Q। जहां पर P है वहां K और Q, यहां Q वैसे का वैसा, ओके। और नीचे है P, तो उसकी जगह पे भी लिखें K और Q। यहां Q है वैसे का वैसा, यहां P है तो लिखें भाई K और Q प्लस का Q, ठीक है। आगे आ जाए, R है तो R की जगह पर क्या लिखेंगे, K और S, माइनस का S, R की जगह पर K और S। यहां पर भी S वैसे का वैसा, R की जगह पर K और S और प्लस S। तो कुछ नहीं किया, जहां पर भी P था वहां लिखा K और Q, और जहां पर R था वहां हमने क्या लिखा, K और S। तो और कुछ नहीं करना, वैल्यू बस पुट करनी है, नथिंग एल्स। अब यहां देखें कि Q कॉमन निकल रहा है तो Q कॉमन लेंगे, यहां भी Q कॉमन निकल रहा है तो Q कॉमन लेंगे, यहां S कॉमन है तो S कॉमन लेंगे, यहां भी S कॉमन है तो S कॉमन, जहां जहां जो जो कॉमन है वो कॉमन, ठीक है। तो आइए जरा हम इसको करते हैं, या इसको हम रेशो को डिवाइड वाले फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो क्योंकि ये डिवाइड है तो डिवाइड में लिख लें, क्योंकि आगे हम इसको मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, टेकिंग कॉमन, क्या करेंगे भाई, टेकिंग कॉमन। तो ये यहाँ से मैं जो है इसको मिटा देता हूँ, ये चीज़ अब खत्म हो गई सवाल का जो हिस्सा है। तो अब हम क्या करेंगे, टेकिंग कॉमन। टेकिंग क्या क्या कॉमन लेंगे, यहाँ से Q कॉमन लेंगे और यहाँ से S कॉमन लेंगे, ठीक है। तो लिखें टेकिंग Q एंड S कॉमन। अभी अगर ये हम कॉमन ले रहे हैं तो आइए ज़रा इनको हम लिख लेते हैं कि भाई हमने जो जो कॉमन लिया। तो यहां से अगर मैं Q कॉमन ले लूं तो यहां बचेगा K, क्या बचेगा K, और यहां से अगर Q चला जाएगा तो बचेगा माइनस का 1। तो लिखें भाई माइनस का 1। नीचे हमारे पास है K और Q। तो आप अगर देखें तो Q और Q आपस में खत्म हो रहे हैं, खत्म करें। यहां अगर आप देखें डिवीजन वाली साइन वैसी की वैसी और Q वैसे का वैसा। नीचे आप अगर देखें तो हम लेंगे कॉमन Q कॉमन लेंगे तो यहां बचेगा K और प्लस का 1, K और प्लस का 1। तो जब K और प्लस का 1 बचा तो Q में खत्म कर दे। यहां भी ऐसे, यहां जो है हमने S कॉमन लेंगे और बचेगा क्या, K और माइनस का 1, K और माइनस का 1, और नीचे हमारे पास है S। तो S में खत्म। यहां S वैसे का वैसा
और नीचे हम अगर देंगे तो s जो है वो कॉमन आएगा, तो क्या बचेगा k प्लस वन, ठीक है। तो अब s में खत्म, कॉमन लिया, जो कट रहा था उसको हमने काट दिया और कुछ नहीं किया। अब हम क्या करेंगे, नीचे ये जो साइन है ना इसको चेंज करेंगे। तो ऊपर देखें क्या बचा यहाँ k माइनस वन और नीचे हमारे पास बचा k। इस साइन को चेंज कर दें मल्टीप्लिकेशन में तो नीचे वाली रकम ऊपर चली जाएगी, k प्लस वन ऊपर, क्योंकि ऊपर तो 1 है तो 1 तो हम लिखते ही नहीं, ठीक है। यहाँ भी ऐसे करेंगे, k माइनस वन वैसे का वैसा, ठीक है, नीचे कुछ बचा ही नहीं, ये जो है ऊपर चला जाएगा, ये हमारे पास अब क्या हो जाएगा, नहीं यहाँ पर हाँ k है तो यहाँ पर k बच गया तो k हम लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ अगर आप देखें तो ये ऊपर चला जाएगा k प्लस वन और नीचे यहाँ पर 1 है वो हम नहीं लिखते। अब ये हमारे पास एक किस्म का फार्मूला आ गया, k प्लस वन k माइनस वन। आप अगर यहाँ तक भी छोड़ दें तो भी ये राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, लेकिन आपको एक फार्मूला पता हो a माइनस बी वाला और a प्लस बी वाला, जो किसके बराबर है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो यहाँ अगर आप देखें तो ये क्या है, a है और b है, बीच में माइनस है, a और b है, बीच में प्लस है। तो इस फार्मूले के हिसाब से अगर हम इसको लिखें तो हम लिखेंगे k स्क्वायर माइनस वन और k, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है। इस हिसाब से इसको भी हम लिख सकते हैं k स्क्वायर माइनस वन और k। तो दोनों तरफ देखें कि हमारे पास जो है वैल्यू क्या आ गई, इक्वल आ गई, दोनों तरफ हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, इक्वल आ गई। तो इस हिसाब से हम लिखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गया राइट हैंड साइड के। तो इसी तरह आज हमने जो है एक्सरसाइज जो हमारे पास थी 18.6 पहले में हमने लिखी थी, तो 18.6 का क्वेश्चन नंबर 1 था और उसके 5 सवाल हमने किए एक ही तरीके से, जिसका नाम था के मेथड। अच्छे से प्रैक्टिस करें, फिर भी अगर कोई बात समझ नहीं आए तो वीडियो को बार बार देखें, फिर भी समझ नहीं आए तो कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग।